हेलो एवरीवन, दोस्तों स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पर मम्मी बच्चा केयर। दोस्तों पुराने समय में डिलीवरी इसलिए आसानी से हो जाती थी क्योंकि उस समय महिलाएं ज़्यादातर शारीरिक रूप एक्टिव ज़्यादा रहती थी। घर के काम काज ज़्यादा करने, पैदल चलना, अधिकतर शारीरिक काम करने की वजह से उनके शरीर के उनके बेल्विक एरिया की मांसपेशियां लचीली होती थी। ज़्यादा शारीरिक एक्टिविटी के कारण बच्चेदानी का मुंह जल्दी खुल जाता था और डिलीवरी में आसानी होती थी। लेकिन आजकल ऐसा नहीं है। जैसे कि आप सबने बहुत सारी वीडियो में देखा होगा, प्रेगनेंसी के दौरान की एग्लेसिस एक्सरसाइज, स्वैग, बटरफ्लाई, योगासन करना चाहिए। इन सभी एक्सरसाइज से वही बेनिफिट मिलते हैं जो पुराने समय में घर के काम काज से करने के दौरान मिलते थे। कहने का मतलब है कि अगर आप ये सब एक्सरसाइज करेंगे तो आपको बेनिफिट मिलेगा। अगर आप ये एक्सरसाइज नहीं करना चाहती हैं तो आप घर पर ही, जिससे कि आपको भरपूर फायदे हों, अगर आप चाहती हैं समय पर बच्चेदानी का मुंह खुले, नॉर्मल डिलीवरी के चांसेस बढ़ जाएं और आसानी से डिलीवरी हो सके, इसके लिए आपको प्रेगनेंसी के 9वें महीने में ज्यादा से ज्यादा वही काम करने हैं जिससे स्वैगिस पर ज्यादा प्रेशर पड़े और बच्चेदानी का मुंह खुलने में मदद मिले। यहाँ हम आपको बता देते हैं, अगर आपकी प्रेगनेंसी में कोई कॉम्प्लिकेशन है या आपकी प्रेगनेंसी हाई रिस्क वाली है तो जो एक्सरसाइज हम आपको बता रहे हैं, जो चीजें हम बता रहे हैं, आपको नहीं करनी है। इसके बाद भी अगर आपकी प्रेगनेंसी स्वस्थ भी है तो एक बार आप अपने डॉक्टर से सलाह लेके फिर स्टार्ट करें। गर्भाशय के सबसे नीचे जो सर्विक्स होती है, यानी बच्चेदानी का मुंह होता है, अगर नीचे की तरफ दबाव पड़ेगा तभी सर्विक्स को ओपन होने में मदद मिलेगी। जैसे कि अगर कोई प्रेग्नेंट महिला ज़्यादातर आराम करती हैं, कोई शारीरिक गतिविधि नहीं करती हैं, बेड पर लेटी रहती हैं, तो ऐसे में उस गर्भाशय में नीचे की तरफ कोई दबाव नहीं पड़ता तो बच्चेदानी का मुंह नहीं खुल पाता। अगर हल्का सा खुल भी जाए तो बच्चेदानी का मुंह खोलने में प्रॉपर लंबा समय लग जाएगा। तो ऐसे में डिलीवरी की प्रोग्रेस में देरी हो सकती है। अगर हम बात करेंगे 9वें महीने में आपको कौन कौन से काम करने चाहिए, सबसे पहला है तेज कदमों में चहल पहल करना। दोस्तों जैसे कि पूरी प्रेगनेंसी के दौरान वॉकिंग करना, पैदल चलना, सुबह शाम की सैर करना फायदेमंद होता है। लेकिन प्रेगनेंसी के 9वें महीने में जब आप वॉक पर जाती हैं, सैर करती हैं, तो आपको तेज कदमों से चलना है, यानी कि सावधानी से आपको थोड़ा तेज कदमों में चलना चाहिए वॉक करते टाइम। जब आप तेज कदमों से चलती हैं तो बच्चे को इस टाइम नीचे खिसकने में हेल्प मिलती है। अगर बच्चा नीचे की ओर आएगा तो उसके वजन से बच्चे का दबाव सर्विक्स यानी कि बेल्विक एरिया पे पड़ेगा, जिससे बच्चेदानी का मुंह जल्दी ओपन होगा। इसके अलावा तेज कदमों से चहलकदमी करने के लिए, तेज कदमों से चहल पहल से आपके पेल्विक मसल्स मजबूत होंगे, जो आपके पेल्विक एरिया जो हड्डियां हैं वो लचीली बनेंगी। इससे डिलीवरी कम दर्द और कम समय में और आसानी से होगी। सीढ़ियाँ चढ़ना, आपको प्रेगनेंसी के 9वें महीने से सावधानी से सीढ़ियाँ चढ़ना शुरू कर देनी है। सीढ़ियाँ चढ़ते टाइम हल्का सा आगे की ओर पैर ऊपर उठाकर सीढ़ियाँ चढ़ें। सीढ़ियाँ चढ़ने के लिए जब आप अपना पैर ऊपर उठाएंगी, इससे एक तो गर्भाशय पर प्रेशर पड़ेगा, दूसरा बच्चे का वजन का दबाव आपकी बच्चेदानी के ऊपर पड़ेगा, जिससे कि बच्चेदानी का मुंह जल्दी से जल्दी ओपन होने में मदद मिलेगी। दूसरा, इससे आपके पेल्विक मसल्स मजबूत होंगे। ऐसे में ध्यान रखें कि अगर आप अकेले सीढ़ियाँ चढ़ने में कंफर्टेबल महसूस नहीं कर रही हैं तो आप अपनी फैमिली मेंबर की हेल्प ले सकती हैं या अपने पार्टनर का हाथ पकड़कर सावधानी तरीके से सीढ़ियाँ चढ़ सकती हैं। प्रेगनेंसी के 9वें महीने में गर्भवती महिला हल्का फुल्का घर का काम कर सकती हैं। उकड़ू पोजीशन में झाड़ू पोछा करना, इस दौरान कुकड़ू पोजीशन यानी पैरों के बाहर बैठकर झाड़ू पोछा लगाना फायदेमंद होता है। इस दौरान आपको पैरों के बाहर बैठकर पोछा लगाना में मुश्किल हो रही है तो आप आगे की तरफ हल्का सा झुककर तो झाड़ू पोछा लगा सकती हैं, क्योंकि इससे गर्भाशय पर दबाव पड़ेगा, बच्चे को नीचे आने में मदद मिलेगी। बच्चे का वजन ज्यादा से ज्यादा बच्चेदानी के मुंह पर पड़ेगा, जिससे बच्चेदानी का मुंह जल्दी खुल जाएगा। अगर आप ये काम कर सकती हैं तो ही आप ये काम करिए, वरना इसमें कोई जबरदस्ती वाली बात नहीं है। कि प्रेगनेंसी के दौरान हर महिला की परिस्थिति अलग होती है।
अगर आपको उकड़ू पोजीशन में झाड़ू पोछा करने में मुश्किल आ रही है, ऐसे में आप किसी कुर्सी, टेबल या फैमिली मेंबर की मदद से 2 या 3 मिनट के लिए उकड़ू पोजीशन में बैठ सकती हैं और फिर आप खड़ी हो जाएं। ऐसे में सिर्फ 2-3 मिनट के लिए आप उकड़ू पोजीशन बैठे और फिर खड़ी हो जाएं। तो ऐसा आप जितनी बार भी कंफर्टेबली कर सकती हैं तो कीजिए। इससे आपको वही बेनिफिट मिलेंगे जो झाड़ू पोछा करने से होते हैं। प्रेगनेंसी के 9वें महीने में प्रॉपर आराम करने के साथ साथ अगर घर के हल्के फुल्के काम काज करती हैं तो आपका जो शरीर है एक्टिव बना रहता है, जिससे आगे चलकर डिलीवरी में आपको काफ़ी आसानी होगी। दोस्तों, आपको हर काम सावधानी से करना है। दूसरा, कोई भी काम आपको ज़बरदस्ती नहीं करना है। अगर कोई भी काम करते समय आपको थकावट हो जाए तो आपको वही काम उसी समय रोक देना है। कहने का मतलब है कि आपको अपने शरीर क्षमता के अनुसार ही एक्टिव रहना है। आपको अपनी शारीरिक क्षमता के अनुसार काम करना है, अपने शरीर को थकाना नहीं है। चलिए दोस्तों, ये थी छोटी सी वीडियो जिसमें हमने आपको बताया है प्रेगनेंसी के 9वें महीने में इस तरह से आप नॉर्मल डिलीवरी के चांसेस बढ़ा सकती हैं, साथ ही साथ अपने बच्चेदानी का मुंह आसानी से खोल सकती हैं। दोस्तों, उम्मीद करते हैं वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो आपको पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा। चैनल पर अगर फर्स्ट टाइम आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलते हैं आप सबसे नेक्स्ट टॉपिक पर। बाय।